Hi everyone, my name is Zahra and this is my next lecture. हम कर रहे हैं कैलकुलस 2 का आर्टिकल वेक्टर, जिसके अंदर सब आर्टिकल्स में डॉट प्रोडक्ट है और उसको ही मैं आपको करवा रही हूँ। डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस दे चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले उनको देखें। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मेंशन है ताकि आपको उसका बेसिक कंसेप्ट आ जाए। आज का हमारा आर्टिकल होगा प्रोजेक्शन पे। प्रोजेक्शन किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर। ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, डिटरमिन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी या वेक्टर बी ऑन टू ए। तो इसमें फ़र्क क्या है? अगर आप फॉर्मूला गलत लिखेंगे तो आपका सवाल भी गलत हो जाएगा। तो आपने पहले देखना है कि इनमें फ़र्क है क्या। अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन टू ए, तो इसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा। और अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, तो इसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा। ये लिखा हुआ है मैंने प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन टू ए। और ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन टू बी। अगर यहाँ पे इधर मैंने ए लिखा हुआ तो इसका मतलब है ए की प्रोजेक्शन हो रही है किसके ऊपर? जो भी नीचे लिखा हुआ है। सिमिलरली बी की प्रोजेक्शन हो रही है ए के ऊपर। अब आपने इनके फॉर्मूलाज को अपने माइंड में रखना है कि फॉर्मूलाज क्या हैं। फॉर्मूलाज गलत तो मैंने आपको जैसे भी बताया कि आपका जवाब गलत। अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी आपसे पूछी जा रही है ए के ऊपर, तो नोमिनेटर दोनों का ही सेम होगा, ए डॉट बी, क्योंकि वेक्टर बी और ए इन्वॉल्व है, तो आपने नोमिनेटर दोनों का सेम रखना है। लेकिन डिनोमिनेटर चेंज होगा। अगर ए के ऊपर प्रोजेक्शन है तो ए डिनोमिनेटर में स्क्वायर के साथ आएगा, उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू ए वेक्टर, ये फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अगर बी के ऊपर प्रोजेक्शन है तो बी नोमिनेटर में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बस आपने अपने माइंड में रखना है कि प्रोजेक्शन किस वेक्टर के ऊपर है, उसके हिसाब से ही आपने फॉर्मूला लगाना है। अगर आप फॉर्मूला गलत लगाएंगे जवाब गलत हो जाएगा, फॉर्मूला सही जवाब सही। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको कुछ दूंगी, एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, ताकि आपको समझ आए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बी के ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ बी ए के ऊपर किस तरह निकालनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं डिटरमिन द प्रोजेक्शन ऑफ बी, जो कि इक्वल है 2 1 -1 ऑन टू ए विच इज इक्वल टू 1 0 -2। बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर निकालनी है। अब आप देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बी की प्रोजेक्शन है ए के ऊपर, तो ये वाला तो नहीं लगेगा, ये तो ए की प्रोजेक्शन थी बी के ऊपर, ये था बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट वाला, वो हम इस सवाल पे लगाएंगे। तो हम इसके ऊपर जब लगाएंगे तो हमारे पास आंसर कैसे आएगा? सबसे पहले आपने लिखना है प्रोजेक्शन बी की ए के ऊपर विच इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कहीं पे मैं डबल लाइंस लगाती हूँ, कहीं पे सिंगल लाइंस लगाती हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप डबल लगा लें, सिंगल लगा लें, इसका मतलब यही होता है कि मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन है, कि मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं। तो ए डॉट बी क्या होगा? ये फॉर्मूला अगर आपके पास है ए, तो आपने पहले इसमें क्या निकालना है? ए डॉट बी, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 0 -2 इंटू 2 1 -1 1 इंटू 2, फर्स्ट कॉम्पोनेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस -2 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 4। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? ए की मैग्नीट्यूड। तो आप क्या करेंगे? ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए हमारे पास था ये, तो फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट 1 0 4 अंडर रूट
विच इज़ इक्वल टू 5 अंडर। हमें इस फॉर्मूला में क्या चाहिए, इसका स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेंगे, जो भी आंसर होगा उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। अब हमारे पास चीज़ें पूरी हैं, अब हम क्या करेंगे, जस्ट ए के अंदर पुट करेंगे वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन डी की ए के ऊपर। तो हमारे पास क्या आ गया, ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। ए डॉट बी हमारे पास था 4, ए का स्क्वायर हमारे पास आया था 5 और ए वेक्टर किसके इक्वल था हमारे पास 1 0 -2। अब आपने करना क्या, 4/5 जो भी आपके पास आंसर यहाँ पे बनेगा उसको अंदर हर वेक्टर के हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। उससे क्या होगा, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 4/5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4/5। 4/5 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 0। 4/5 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2 -8/5। तो ये आपके पास फाइनल आ जाएगा इसका आंसर, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। सिमिलरली हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन हम उसमें क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, प्रोजेक्शन डिटरमिन द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। तो अब आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, प्रोजेक्शन ए, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, ए ऑन बी। तो ये इक्वल आ जाएगा ए डॉट बी ओवर बी के ऊपर है तो बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। तो ये आपने इस तरह यूज़ करना है। तब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास क्या है और बी हमारे पास क्या है। ए हमारे पास है 3 -3 1 और बी हमारे पास है 2 4 -1। आपने ये वाला फॉर्मूला इसके ऊपर लगाना है और आपने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अब हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी है तो बी नीचे आएगा डिवाइड में और बी ही के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब हमें चाहिए क्या, सबसे पहले ए डॉट बी। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज ए डॉट बी। ए डॉट बी इज इक्वल टू 3 -3 1 डॉट 2 4 -1। इसको आप कॉम्पोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कर रही हूँ, 3 × 2 6 प्लस -3 × 4 -12 प्लस 1 × -1, तो ये आ जाएगा -1। 6 -12 -1, तो 6 -13 विच इज़ इक्वल टू -7। तो हमारे पास ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया, -7 के। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड बी की चाहिए तो हम बी की मैग्नीट्यूड लेंगे। किसके इक्वल आ जाएगी बी की मैग्नीट्यूड, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अंडर रूट। मैग्नीट्यूड सिंपली क्या करना है आपने, उसके जो कंपोनेंट है उसका ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर और अंडर रूट कर देना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 अंडर रूट, 16 × 4 20 21 अंडर रूट। हमें क्या चाहिए, बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 21 अंडर रूट का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 21। अब हमारे पास चीज़ें सारी आ गई, मुकम्मल होगी। हम हमने सिर्फ फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है। जब हम फार्मूला में डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पुटिंग वैल्यूज इनटू ए, हमारा फॉर्मूला है। प्रोजेक्शन किसका था, ए का ऑन टू बी, ए डॉट बी ओवर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी। ए डॉट बी हमारे पास क्या आया था, -7। बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था वो था 21 और ए जो हमारे पास यहाँ पे बी है वो क्या था 2 4 -1। सिंपली आपने इसको अंदर हर एक
से मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन उससे पहले देखें क्या ये सिंप्लीफाई होता है। तो 7 1s are 7 एंड 7 3s are 21, तो ये -1/3 हो जाएगा। तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये इजीली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। -1/3 की 2 के साथ -2/3, -1/3 इंटू 4 -4/3, -1/3 इंटू -1 1/3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। तो ये आज का था हमारा टॉपिक प्रोजेक्शन से रिलेटेड। अगर आप और एग्जांपल्स करेंगे, आपको कोई मसला डलता है, आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।